बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों में आज आप जान सकेंगे। हातम ताई की कब्र पर लात, अवाम आग बबूला, मामला तय पा गए और किसमें कितना है दम। मानसून का नया सिस्टम कराची में दाखिल। गुज़िश्ता शाम मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की आज से 18 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद और सक्खर में फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कई इलाकों में गुज़िश्ता बारिश का पानी तहाल ना निकाला जा सका। बदीन, टंडोला यार और सजावल में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश से वासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इम्पोर्टेड हुकूमत की सियासी चाल, महंगाई का बोझ अवाम के सर और मुनाफा अपनी जेब में डाल लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत 100 रुपये बढ़ाकर 18 रुपये कम करके हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। ज़िमनी इंतखाबात से महज 2 रोज़ कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत 18 रुपये 50 पैसे जबकि डीजल की कीमत 40 रुपये 54 पैसे कम कर दी गई। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि आइंदा भी आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होंगी तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करते रहेंगे। ऐलान करना चाहता हूँ कि आज रात 12 बजे के बाद डीजल की मद में 40 रुपये 54 पैसे की कमी की जा रही है और पेट्रोल की मद में 18 रुपये 50 पैसे की कमी की जा रही है। आइंदा भी आलमी मंडियों में अजनास की, तेल की कीमतों में कमी होती रहे, जो कि हम अपनी कौम के हवाले करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह IMF से भी शबाना रोज काविशों के बाद मुआहदा हो चुका है, जिसका सेहरा हमारे वज़ीर ख़जाना जनाब मुफ्ती इस्माइल और उनकी टीम को जाता है। इम्पोर्टेड हुकूमत का अवाम के साथ खिलवाड़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद मामूली कमी कर दी गई। शहबाज हुकूमत ने अपने 3 माह 4 दिन के दौरे इक़्तिदार में 4 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया और मामूली कमी करके अवाम से भोंडा मजाक किया गया है। अवाम का ख्याल या सियासी चाल, इम्पोर्टेड हुकूमत का सियासी पैंतरा। इंतखाबी मुहिम खत्म होने से एक दिन पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें घटा दी, 4 बार पहाड़ जैसा इजाफा किया और आटे में नमक के बराबर कीमतें कम की। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 3 माह 4 रोज में 4 बार कीमतें बढ़ाई। पहली बार पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए 3 पैसे इजाफा किया गया। दूसरी बार भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 30 रुपए इजाफा हुआ। तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमत 30 रुपए बढ़ाई गई। चौथी बार भी कीमत में 14 रुपए 85 पैसे इजाफा किया गया। गोया 3 माह के दौरान 100 रुपए के करीब कीमत बढ़ाई गई, जबकि बड़े इजाफे के बाद मामूली कमी करके अवाम से मजाक किया गया। अवाम कहते हैं कि ये खेल इंतखाबात में खत्म कर देंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम का ख्याल नहीं, इन्होंने सिर्फ अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए पेट्रोल की कीमत कम की। ऐलान जुम्मे को करना था, लेकिन इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बायस आज ऐलान किया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इम्पोर्टेड हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, इमरान खान के दौरे हुकूमत में आलमी मंडी में तेल की कीमत $99 थी और हम पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर दे रहे थे। आज आलमी मंडी में कीमत $97 फ़ी बैरल है। मुल्क में पेट्रोल की कीमत 230 रुपये फ़ी लीटर है। ये हुकूमत किसको बेवकूफ़ बना रही है? पॉलिटिकल गिमिक है, क्योंकि ये कल रात को इन्होंने अनाउंस करना था। आज इन्होंने अनाउंस इसलिए किया है कि वो इलेक्शन जो पीस आ रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि अवाम में और गुस्सा चढ़ जाएगा। जब हम छोड़ के गए हैं तो उस वक्त जो ब्रेंट की जो क्रूड की जो प्राइस थी वो $99 पर बैरल, आज की डेट में $97.5 पर बैरल है। इसका मतलब है जब हम छोड़ के गए उससे सस्ता है इस वक्त पेट्रोल। अगर सस्ता है क्रूड तो ये मुझे बताएं, 100 रुपया इन्होंने बढ़ाई है पेट्रोल की प्राइसेस पर लीटर और उसमें हमें 18.5 रुपए वापस दे दिए इन्होंने। और दूसरा जो डीजल है वो इन्होंने 130 रुपए बढ़ाई है और 40 रुपए दे दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये चपत किसको लगा रहे हैं आप? ये आप अवाम को क्यों धोखा दे रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा उनके ऊपर एहसान कर
जब इमरान खान ने बिजली कीमत में सब्सिडी दी तो कहा बारूदी सुरंगें बिछा दी। इन्होंने 100 रुपये बढ़ाकर 18 रुपये कम किए हैं। आज पेट्रोल की कीमत कम अज कम 150 रुपये होनी चाहिए थी। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम का पेट्रोलियम मसनूआत में कमी पर रद्द अमल। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना था कि उन्होंने अभी तक अवाम को रिलीफ ही नहीं दिया। अगर 17 जुलाई को इलेक्शन ना होता तो ये आपको पूछते भी नहीं। ये हारे हुए इलेक्शन को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं आती कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। जब इमरान खान साहब ने बिजली में 5 रुपए यूनिट जो सब्सिडी दी तो इन्होंने कहा जी बारूदी सुरंगें बिछा दी। और आज तो आलमी मार्केट में जहां इमरान खान का रेट था उससे जो है उससे $10 नीचे, तो इन्होंने 100 रुपये बढ़ाकर 17 रुपये कम किए पेट्रोल में। आज कम से कम 17 तारीख को तो ये कभी आपको पूछते भी नहीं। अब 15 तारीख को होता है हर महीने की, इन्होंने एक दिन पहले कर दिया। इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हारे हुए इलेक्शन को जीतने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आवाम को बेवकूफ बना दें। खबरों में आगे देखिए, असल वजीर आज़म कौन, सवालात उठ गए। और न्यूट्रल रहने की गुजारिश। प्राइम मिनिस्टर को किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है, हुकूमत अवाम को बेवकूफ़ ना समझे। अली जैदी की बोल से गुफ्तगू। कहा तेल सस्ता करना हुकूमत की सियासी चाल है। हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन की वजह से तेल सस्ता किया। कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट पॉलिटिकल गिमिक। जैसे वो अच्छा है कि थोड़ी सी, लेकिन ये और कम कर सकते थे, नंबर 1। नंबर 2, ये फिर जो खान साहब कहते आए हैं कि इस मुल्क का जो सोल्यूशन है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में है, कोई इस तरह की इंपोर्टेड गवर्नमेंट ऑफ क्रुक्स में नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आप मुझे बताएं ना, 20 सीटों में इलेक्शन हो रहा है तो उन्होंने पेट्रोल की कीमत आगे कम कर दी है। इस मुल्क की अवाम को पहले तो खुदा के वास्ते बेवकूफ ना समझे, बड़ी अक्लमंद अवाम है। ये क्राइम मिनिस्टर जो इसके ऊपर बैठा हुआ है, इसको ना किसी चीज की समझ है, ना इसने कभी कोई बैठ के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ही नहीं सकते। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम से कम 100 रुपये कम होनी चाहिए थी। जितनी आलमी मंडी में कीमतें कम हुई उसका 20% भी रिलीफ नहीं दिया। अगर ये कीमतें कल कम करते तो इलेक्शन कमीशन का कानून आड़े आ जाता। बोल से बातचीत में कहा कि इन्होंने कौम को मायूस किया और मजाक किया है। वजीर आजम की ऐसी पहली तकरीर देखी जिसमें पाकिस्तान का झंडा नहीं था। कौम समझ रही थी कि वजीर आजम कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। मरियम सफदर 5 दिन से इलेक्शन मुहिम में भड़के मार रही थी। आज की तकरीर खोदा पहाड़ निकला चूहा थी। आपकी इस वक्त कीमत है $95 फी बैरल पे, तो होना ये 100 रुपए की कीमतें कम से कम होनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने कौम को मायूस किया है और पूरी कौम के साथ मजाक किया है। और जो तकरीर की प्रॉम्प्टर पे लिखी हुई तकरीर, और फिर अफसोसनाक बात यह है कि इस क्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता कि यार तू वजीर आजम है, तुम्हें जब तकरीर करनी है कोई ऑफिशियल, तो तेरे पीछे कम से कम कोई पाकिस्तान का झंडा, कोई हुकूमत पाकिस्तान का झंडा फ्लैग, कोई कायदे आजम की तस्वीर, कोई अल्लामा इकबाल की तस्वीर। इतनी मैं समझता हूँ कि बदतहजीब हुकूमत है ये इम्पोर्टेड, कि पहली दफा वजीर आजम की तकरीर लोगों ने देखी कि जिसके पीछे ना पाकिस्तान का झंडा था ना कायदे आजम की तस्वीर थी। बेगम सफदर रवान पिछले 5 दिन से तकरीर के हवाले से अपनी जनाब इलेक्शन कैंपेन चला रही थी और बरके मार रही थी कि बस आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ऐलान करने। तो मेरा तबसरा तो सिंपल यह है कि आज की जो प्रॉम्प्टर पे लिखी हुई और पढ़ी हुई तकरीर थी वो खोदा पहाड़ निकला चूहा था, और वो भी मरा हुआ और प्लास्टिक का। और दूसरी जानिब शहरी कहते हैं कि ये कमी 17 जुलाई के इलेक्शन के लिए है। इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ बना रखी है। हुकूमत ने इजाफा 100 रुपये किया, कमी सिर्फ 18 रुपये की। बोल से बातचीत में शहरियों ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में कम से कम 100 रुपये की कमी होनी चाहिए। बंदे ऊपर काफ़ी जो है प्रेशर डाला है, मेरे ख्याल से इसको मजीद कम किया जाए कि 18 रुपये में तो हमारे चिप्स भी नहीं आते। कम करने के टाइम पे सिर्फ 18 रुपये कम किए, क्या मजाक कर रहे हैं यार, आवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ है। रिलीफ देना तो रिलीफ दो,
100 बढ़ाया तो 100 कम करो। जी 18 रुपए इन्होंने कम ज़रूर किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन के लिए किया है। 20 रुपए से क्या होता है, ये तो इंसान गरीब भी खैरात कर देता है। अभी फ़ायदा 18 रुपए कम करके आप 100 रुपए बढ़ा के 18 रुपए कम कर रहे हो यार। सुना है कि ये इलेक्शन के लिए है, इसके बाद फिर वैसे आ जाएंगे। 18 रुपए सस्ता करने से तो कुछ भी नहीं होगा। कम से कम इनको चाहिए थे, जैसे आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है, कम से कम ये 100-120 रुपए सस्ता करना चाहिए था इनको। 250 रुपए लीटर है, 18 रुपए क्या हो जाए। बढ़ाते ज़्यादा है, कम इन्होंने 18 रुपए कुछ भी नहीं है जिस हिसाब से इन्होंने बढ़ाए हैं। ये 18 रुपए आजकल क्या है, बढ़ाता 30 रुपए 40 रुपए। वज़ीर आज़म की तकरीर मरियम नवाज के जलसे की वजह से ताख़ीर का शिकार। असल वज़ीर आज़म कौन? तकरीर के दौरान भी कई बुनियादी प्रोटोकॉल्स नज़रअंदाज किए गए। वज़ीर आज़म को आखिर जल्दी किस बात की थी, सवालात उठ गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्विटर पर ऐलान किया कि वज़ीर आज़म आज रात 10:10 पर कौम से खिताब करेंगे। तमाम 10 बजे मरियम नवाज खुशाब में जलसे से खिताब कर रही थी। जलसे की वजह से वज़ीर आज़म का खिताब 10:30 बजे के बाद शुरू हुआ है। अवाम ने सवाल किया कि असल वज़ीर आज़म मरियम नवाज हैं या शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म का खिताब ताख़ीर से आने के बावजूद कई प्रोटोकॉल से महरूम था। खिताब के आगाज़ में कौमी तराना चलाया गया, ना ही तिलावत कलाम पाक हुई। वज़ीर आज़म के आकब से कौमी परचम भी गायब था। अवाम ने खिताब देखकर सवाल किया कि वज़ीर आज़म को आखिर इतनी जल्दी थी क्या और बुनियादी प्रोटोकॉल्स ही बालाए ताक रख दिए। गद्दार वो हैं जिन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, जिन्होंने पैसा चोरी करके महल्लात खरीदे, जो करप्शन करें और मुल्क से बाहर जायदादें बनाएं। चेयरमैन PTI इमरान खान का मुखालफिन को जवाबी वार। मुल्तान में जलसे से खिताब में बोले कि ये हमें फ़ौज से लड़वाने की साजिश रचा रहे हैं। हमारी कभी फ़ौज से लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई सिर्फ आपसे है। थे वो गद्दार जिन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिरा के ये चोरों के ऊपर मुसल्लत किया। इस मुल्क का पैसा चोरी करके शरीफ खानदान ने, नवाज शरीफ ने लंदन के सबसे महंगे इलाके में मेफेयर, मैं लंदन जानता हूँ, लंदन सारा यूरोप में सबसे महंगा शहर है, उसके महंगे इलाके में इन्होंने 4 बड़े महल्लात खरीदे। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें गद्दार साबित किया जाए और सबसे बुरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ की फौज से हमारी और फौज की लड़ाई हो। कान खोल के सुन लो, हमारी कभी फौज से लड़ाई नहीं होगी कि ये हमारी फौज है। ये वो लोग हैं जो हमारे मुहाफिज हैं, हमारी इनसे लड़ाई नहीं होगी, हमारी लड़ाई आपसे होगी। और जब तक हम जिंदा हैं हम आपको छोड़ेंगे नहीं। गद्दार वो हैं जो इस मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क के बाहर ऑफशोर अकाउंट महल्लात खरीदते हैं। ये जब मुश्किल पड़ती है बाहर भाग जाते हैं। हमारा जीना मरना इस मुल्क में है और अब मैं आखिरी दम तक अपने मुल्क के लिए लड़ूंगा। ये जो हमारा इलेक्शन आ रहा है इतवार को, ये एक मुल्क के लिए एक फैसला कुन वक्त है। हम सब ने मिलकर इनको शिकस्त देनी है। जब तक कौम नहीं खड़ी होगी आप इनसे आजाद नहीं होंगे। यहाँ ऐसे लोग बैठे थे जो समझते थे शहबाज शरीफ से ज्यादा अफलातून कोई आया ही नहीं दुनिया में। इमरान खान के मंशूर के दिफा के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, हम सियासत से लोटाइज़म को ख़त्म करेंगे। PTI उम्मीदवार जैन कुरैशी का मुल्तान जलसे से खिताब। कहा मुल्तान का हर शहरी हकीकी आज़ादी की जंग में लड़ने मरने के लिए तैयार है। मैं हकीकी आज़ादी की जंग में आपके साथ हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।